हेलो। यस सर। यस सर। ओके, तो दो ही लोग हो और तो कोई ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छा, मधुसूदन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ज्वाइन कर लेने दो, है ना। हम लोग का जो वाइवा होगा वो 5th सेमेस्टर का ही केवल सिलेबस पढ़ेंगे तो हो जाएगा ना सर। हाँ, तुम लोग का वाइवा जो है 5th सेमेस्टर का है, उसमें जो भी लैब था उसी का वाइवा होगा। ठीक है। पोर्शन का सर। सर और जीपी में ये जया मैम का बोले वाइवा लेगी। हाँ, जीपी में जय मैम वाइवा लेगी। जीपी में मिस जनरल तुम्हारा पूछेगी मैम, जो भी अपना वाइवा है सर। जीपी तो हम लोग को 6th सेमेस्टर पढ़ना है। नहीं, 5th सेमेस्टर में भी था जीपी। उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगी मैम। ठीक है। ना लैब मैनुअल है, बस उतना पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सटर्नल आएंगे सर। एक्सटर्नल सर रहेंगे शायद, पता नहीं कहाँ के हैं, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं एक मिनट, मैं एक पीडीएफ शेयर किया था। अच्छा, मैं स्क्रीन कुछ क्वेश्चन दिखा रहा था ना। हेलो। यस सर, क्वेश्चन सॉल्व करवा मैं रहे थे क्वेश्चन सर। सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, तुम लोग आइडिया था कितना, क्या क्या तुम लोग निकाल लिए थे, है ना। मैं ड्रॉ करने जा रहा था। क्या ड्रॉ करने जा रहा था? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा था फॉर फ्री बीम, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ड्रॉ करने जा रहा था। ओके। तो मैं, ये बीम था तुम्हारा पूरा, सॉरी, ये बीम था सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, सब्जेक्टेड टू यूडीएल एंड दिस इज पॉइंट लोड हियर 30 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। मैं प्रोजेक्शन ले रहा था इसका। ठीक है, मैंने प्रोजेक्शन लिया था। अच्छा, प्रोजेक्शन में क्यों लेता हूं? हेलो। फिगर इधर उधर ना भाग जाए। हाँ, मीन्स मेरा जो डायग्राम का सपोर्ट्स का जो है वो डिसबैलेंस ना होके मेरा एक लाइन में रहे और लाइन में हम उसको ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्शन हो गया। मैंने अभी क्या निकाला है? मैंने निकाला है फ्री बेंडिंग मोमेंट निकाला है ना। फ्री बेंडिंग मोमेंट मैंने एम, स्मॉल एम ए कितना था? स्मॉल एम ए 0 जीरो था सर। एंड एम बी जीरो। एम सी 0। तो मेरा यहाँ पे था क्या मोमेंट? मेरा इस पॉइंट पे बी, डी पॉइंट था एंड दिस इज ई पॉइंट। तो मेरा क्या था? एम डी इज इक्वल टू कितना था? एम डी 16.87 किलो न्यूटन। 16.87
87 किलो न्यूटन मीटर एंड ME इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं। आई नो दैट फॉर यूडियल इन यूडियल केस देयर इज ए पैराबोला। ओके, पैराबोला। Oh, 1 minute. पैराबोला, ठीक है। इंटेंसिटी इज 16.87 किलो न्यूटन मीटर एंड फॉर ME सो 30 से कुछ एबव होगा, ठीक है। सपोज इधर तो मेरा ये हो गया, ये कितना है 30 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी मैंने क्या ड्रॉ किया है, दिस इज क्या है, ये कौन सा डायग्राम है, इस डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, म्यू डायग्राम सर। ये म्यू डायग्राम इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी सब चीज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये म्यू डायग्राम बोलो या फिर बोलो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वी कैन से, और वी कैन से म्यू डायग्राम। ओके, अब ये तो हो गया हमारा म्यू डायग्राम। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, स्टेप 2 क्या था, सपोर्ट मोमेंट रिएक्शन निकालना। अभी मैं सपोर्ट मोमेंट निकालने के लिए, हाँ, टू कैलकुलेट तुम लोगों ने निकाला होगा तो बताओ कितना है, जितने लोग भी निकाले हैं बताओ कितना है सपोर्ट मोमेंट। अच्छा, तो मैं अभी नहीं निकाल सकता सपोर्ट मोमेंट, मैं अभी नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि इसमें सपोर्ट मोमेंट ऐसे इजीली नहीं निकलेगा, मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि ये बीम है, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, A, B एंड C, ये यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। अभी क्या करना है, हमको फिक्स मोमेंट निकालना है, ठीक है। पहले मैंने निकाला है फ्री मोमेंट, अब निकालना है मुझे फिक्स मोमेंट। फिक्स मोमेंट बाय व्हिच थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगाना है, कौन सा थ्योरम लगाना है, कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है मुझे यहाँ पे, फ्री मोमेंट थ्योरम सर। थ्री मोमेंट थ्योरम यूज करना है, टीएमटी थ्योरम हमको लगाना है। बट मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं फिक्स मोमेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो एम ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन दिस केस यहाँ पे थ्री मोमेंट थ्योरम में एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंड एम सी इज इक्वल टू 0 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, ये क्या है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड एंड है, तो इसलिए हमारा एम ए एंड एम सी इज इक्वल टू 0 एंड तो निकलेगा क्या, यहाँ पर निकलेगा हमारा ओनली एम बी, क्योंकि जो ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट कैसे वर्क करता है, हेलो, इंटरमीडिएट सपोर्ट कैसे वर्क करता है, हेलो, पता नहीं सर। इंटरमीडिएट सपोर्ट एज ए फिक्स बीम, एज ए फिक्स सपोर्ट यूज एक्ट करता है, ठीक है। एज ए फिक्स सपोर्ट एक्ट करेगा तो हमारा वहां पे मोमेंट होगा कि नहीं होगा,
फिक्स Yes, sir. मोमेंट होता है। Yes, sir. यस, तो एम बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एम बी हमारा 0 नहीं होगा, तो एम बी निकालने के लिए अभी क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थ्री मोमेंट थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो थ्री मोमेंट थ्योरम हमारा क्या है, एम, ये कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम ए इंटू ये L1 डिस्टेंस है एंड ये दिस इज L2, तो L1 प्लस 2 MB L1 प्लस L2 प्लस MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी MC L2 इक्वल टू 6A1 X1 बार डिवाइड बाई L1 प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस 6A2 X2 बार डिवाइड बाई L2। ओके, ये हमारा रहेगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमको क्या मालूम है, इस फॉर्मूले में हमको मालूम है MA मालूम है, MC मालूम है, L1 मालूम है, L2 मालूम है, ठीक है, हमको सब चीज मालूम है इसमें। और जो ये हमारा किस पार्ट के लिए ये डायग्राम है, ये फॉर्मूला है, ये हमारा AB पार्ट के लिए फॉर्मूला है। तो AB पार्ट का जब भी हम, ये क्या है यहाँ पे, ये एरिया है किसका, म्यू डायग्राम का, ठीक है, ये म्यू डायग्राम का एरिया है पार्ट 1 AB के लिए, एंड दिस इज एरिया फॉर म्यू डायग्राम फॉर BC पार्ट के लिए, ठीक है। देन सेंट्रोइडल डिस्टेंस x1 है ये हमारा फॉर AB पार्ट के लिए, एंड दिस इज फॉर सेंट्रोइडल डिस्टेंस फॉर पार्ट BC। ओके, इतने में कोई कंफ्यूजन है किसी को, हेलो? नहीं सर। ओके, इतने में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैं यहाँ क्या है मेरा MA इंटू L, तो MA हमारा 0 है, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 0, ये पोर्शन हमारा 0 हो गया, ठीक है। देन हमारा MB कितना है, नहीं पता सर। हमारा नहीं पता MB, ठीक है, तो 2 इंटू MB इंटू L1 कितना है 3 प्लस L2 4, MC कितना है 0 है सर। 0 MC इज 0, देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, हाँ, ये किस चीज का फॉर्मूला है तुम्हारा, ये फॉर्मूला है फॉर पार्ट 1, इस पार्ट के लिए फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है, इस पार्ट के लिए AB पार्ट के लिए फॉर फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए फॉर्मूला है व्हेन सब्जेक्टेड टू UDL। अगर UDL सब्जेक्टेड है तो क्या फिर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा WL स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी WL क्यूब बाई 4, ये फॉर्मूला होता है हमारा व्हेन सब्जेक्टेड टू UDL, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीन सब्जेक्टेड टू UDL। तो उसमें, उस केस में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। देन क्या है हमारा, पॉइंट लोड अगर एक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा हमारा 3/4, ये याद कर लो सभी लोग, ये भी एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। 3/4 इंटू L2 क्यों आया, यहाँ पर L1 है पार्ट 1 के लिए, इसलिए L2 पार्ट 2 है, ठीक है, L2 पार्ट 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो ही गया, ठीक है, ये है इतना हमारा। अभी इसमें हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखो कितना आएगा, पहले तो मेरा 0 था टोटल, तो हटा देते हैं, तो मेरा बचा था 2MB इंटू कितना बचा था 7 इक्वल टू कितना है माइनस, मेरा फॉर्मूला क्या था WL क्यूब बाई 4, तो W है मेरा 15 इंटू L कितना था मेरा 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर डिवाइड बाई 4, ओके, प्लस 3/8 इंटू व्हाट
डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो डब्ल्यू कितना था मेरा 30 मीटर इंटू एल कितना था 4 मीटर। ओके, तो मेरा इसको सॉल्व करने के बाद कितना एमबी आया सभी लोग बताओ तो। वहाँ पे तो 3/4 लिखवाए थे सर। 3/4 लिखा है। यस सर। ये पोर्शन ना। यस सर। ओके, मेरा मिस्टेक था, 3/8 होता है, ठीक है, उसको एक बार करेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर होगा ये सॉरी 3/8 है ये, थोड़ा सा करेक्ट कर लो एक बार। 3/8, ठीक है, ये 3/8 है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आया है मुझे आंसर बताओ। आ गया आंसर सभी का। -20 किलो न्यूटन सर। कितना माइनस 20 किलो न्यूटन, माइनस 20.08। 20.08 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और किसी का आया। हेलो, हेलो, यस सर। और किसी का आया है आंसर। अमित, ज्ञानदेव साहू, सॉल्व कर रहा हूँ सर। अच्छा सॉल्व कर रहे हो। नीतीश लाल, सर बना रहे हैं। बना के तुम हमको फिगर दिखाओ अपना, ठीक है, तुम बना के हमको व्हाट्सएप पे भेजो। यही तुम्हारा अटेंडेंस होगा आज का, नीतीश लाल। तुम इसको लिख लो, इसके बाद इसको बना के हमको आंसर भेजो। अब क्या मैं क्वेश्चन लिखाया हूं वो तुम मुझे भेजो। ओके, सो हमारा हो जाएगा -20 पॉइंट कितना है 0.8, ठीक है, 20.8 हमारा हो गया इसका मोमेंट, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। ये हो गया हमारा 20.08 मोमेंट हो गया। अच्छा, मैंने मोमेंट निकाल लिया है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया हूं। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हेलो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है मींस फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट तो हम लोगों ने निकाल लिया है। ओके, तो अब हम ड्रॉ करते हैं। और मेरा डायग्राम कहाँ पे था मैं देखता हूँ, मेरा डायग्राम था यहाँ पे, ये डायग्राम था, ठीक है, याद है तुमको सबको, ये डायग्राम था। तो मेरा सपोर्ट्स पे मोमेंट कितना है, फिक्स्ड मोमेंट 0। ये कितना है। हेलो, 0 सर। 0 है। ओके, 0 हो जाएगा। देन मेरा बी पॉइंट पर मोमेंट कितना निकला है, -20.08। -20 मीन्स मेरा निकला है म्यू डैश डायग्राम। अब म्यू डैश डायग्राम क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव होता है, ठीक है। ये 16 है, तो 16 से थोड़ा सा एबव होगा, मीन्स यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये हो गया। एंड मेरा एमसी भी 0 आया है, ठीक है। ये सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, ये ठीक है। तो ये मेरा हो गया 20.08 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये पोर्शन जो हमारा है, ये म्यू डायग्राम का पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, क्या न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव डायग्राम हो गया, क्यों, क्योंकि ये म्यू डायग्राम है, एंड दिस इज प्योरली म्यू डैश डायग्राम। सो म्यू डैश डायग्राम को क्या हम बोलते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव सर। ठीक है, नेगेटिव। एंड ये जो मेरा पहले इतना था, ये कौन सा डायग्राम है, प्योरली म्यू डायग्राम। प्योरली म्यू डायग्राम, तो म्यू डायग्राम मेरा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो गया। सर म्यू डैश डायग्राम में सर जो पहला पार्ट में किए वो पैराबोला टाइप होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो पैराबोला लाइन क्यों होगा, ये पहला जो म्यू डैश डायग्राम पैराबोला क्यों होगा? नहीं सर, पहला नहीं, अभी जिसके बाद बना है वो वाला डायग्राम। सॉरी, ये तुम्हारा, ये बाबू थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा ये टेढ़ा बन गया है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सर बट एवी में तो सर यूडीएल लगा हुआ है। कौन सा यूडीएल था? यहाँ पे यूडीएल से हमसे क्या मतलब है, मैं पॉइंट बी पर निकाल रहा हूं ना, क्योंकि मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में मेरा फिक्स एंड मोमेंट क्या होता है, एंड जीरो। मोमेंट। एंड मोमेंट क्या होता है, जीरो, जीरो सर। ठीक है, जीरो होता है। देन यहाँ पर जब जीरो हो जाएगा तो इससे मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरा लोड जो भी लोड आएगा ये कहाँ पे एक्ट करेगा, बी पॉइंट पर एक्ट करेगा। तो इसको मैंने पॉइंट लोड कन्वर्ट कर दिया ना, पॉइंट ये जो यूडीएल लगा है ये सर लोड कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं पॉइंट लोड कन्वर्ट करके मैं बी पॉइंट पर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ और दिस साइड में पॉइंट लोड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कैसा ये सपोर्ट एक्ट करेगा, ये फिक्स एंड हो जाएगा ना, फिक्स सपोर्ट हो जाएगा ना। यस सर। तो ये जो मेरा एम बी है यहाँ पे, ये है फिक्स एंड मोमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ये फिक्स एंड मोमेंट हो जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन है अमित? नहीं सर। ओके, कहीं भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा भी कुछ भी हो, तुरंत पूछ लो। अगर मैं आज नहीं बताऊंगा तो कल बता दूंगा, ठीक है। तुरंत पूछ लिया करो, कंफ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, a continuous beam ABC is fixed at A and simply supported at B and C. Okay, then only span BC is loaded with UDL of 2 kilonewton per meter and span AB
इक्वल टू 6 मीटर, AB इक्वल टू 6 मीटर, BC इज इक्वल टू 8 मीटर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ shear force diagram and bending moment diagram by using TMT. What is the full form TMT? Thermomechanical थ्री मोमेंट थ्योरम। ओके, थ्री मोमेंट थ्योरम। तो सबसे पहले सभी लोग अपना बीम ड्रॉ कर लो, कैसा बीम बनेगा। पहले अपना बीम ड्रॉ करो, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन लिख बताता हूं। हेलो हेलो, Yes, sir. बीम ड्रॉ हो गया। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अपना सब लोग एक बार मैच कर लो, कैसा बीम ड्रॉ हुआ है मैं बताता हूं बना के। क्या बोल रहा है, ए कंटिन्यूअस बीम ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी। तो सपोज दिस इज ए बी सी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, सी पॉइंट एंड मिडिल में कहीं पे डी पॉइंट होगा। ठीक, क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस बीम ए बी सी इज फिक्स्ड एट ए। तो मैं ए पर फिक्स कर दे रहा हूं, ठीक है, फिक्स कर दे रहा हूं एंड सिंपली सपोर्टेड एट बी एंड सी। तो दिस इज बी, सी इज सिंपली सपोर्टेड एंड बी मिडिल में कहीं होगा। डिस्टेंस कितना है टोटल, यहाँ पर ए बी है हमारा 6 मीटर एंड बी सी है हमारा 8 मीटर। ठीक है, ये बी सी है हमारा 8 मीटर एंड क्या कह रहा है, बी सी इज लोडेड विथ यूडीएल। तो बी सी इज लोडेड विथ यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सो दिस इज बी सी। ओके, अच्छा अब इसमें हमको क्या क्या निकालना होगा, हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना होगा। हेलो,
हेलो। फ्री बेंडिंग मोमेंट्स। नहीं, मैं फ्री बेंडिंग इसमें क्या क्या फाइंड आउट करूंगा इस क्वेश्चन में? रिएक्शन सर। यस, मैं इसमें रिएक्शन भी फाइंड आउट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो मेरा पहला क्वेश्चन था तो उसमें केवल स्टेप टू तक गए थे, ठीक है। स्टेप 1 लगाया था मैंने उसमें, देन स्टेप 2 लगाया था, ठीक है। स्टेप 1 में हमारा क्या था? बीम को सिंपली सपोर्टेड मान के हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालना था, ठीक है। देन स्टेप 2 में क्या था हमारा? स्टेप 2 में था हमारा फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना था और डायग्राम ड्रॉ कर देते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्टेप 3 भी हम काउंट करेंगे। स्टेप 3 क्या होगा? यहाँ पर हमारा यहाँ निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे तभी जाकर मेरा क्या ड्रॉ होगा? SFD ड्रॉ होगा, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम मेरा ड्रॉ कब होगा? जब मुझे सपोर्ट रिएक्शन मालूम होंगे तब। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मैं बढ़ता हूं, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था मेरा? एज्यूमिंग बीम एज ए सिंपली सपोर्टेड। एज्यूम बीम एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। एंड फाइंड फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो इस बीम के लिए सभी लोग अपना बेंडिंग मोमेंट बताओ कितना कितना है निकाल के। कितना कितना आया है और किस पोर्शन पे फ्री बेंडिंग मोमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। निकाल के बताओ। ये फिगर बना हुआ है, सब लोग कैलकुलेट करके बताओ मेरा फ्री बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी एंड दिस इज यूडियल। सो मिड पॉइंट पे तुम्हारा लोड एक्ट होगा, तो सपोज दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। तो मेरा फ्री मोमेंट निकालो पॉइंट एट ए, पॉइंट एट बी, पॉइंट एट सी एंड एट पॉइंट डी। कितना कितना मेरा मोमेंट होगा? किसी का काउंट हुआ अभी तक? वाला उसको एज अ कैंटिलीवर लेंगे सर। किसको? फिक्स्ड वाला को, कि उसको उसी को सिंपली सपोर्टेड मान लेंगे, उसको भी सिंपली सपोर्टेड मान के कैलकुलेट यस, करेंगे। बीम को सिंपली सपोर्टेड ही मानना है हमको। हेलो। ए पे सर 0 होगा, बी पे भी 0 होगा यस, और ए पे 0, बी पे 0, सी पे भी 0 होगा सर, और मिडिल यस। पे आएगा 16 न्यूटन। 16 किलो न्यूटन कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या लगाई हो? क्या फॉर्मूला अप्लाई की हो? हेलो हेलो। WL²/8 सर। यस, WL²/8 फॉर्मूला लगाएंगे हम जब बीम सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा सब्जेक्टेड टू यूडीएल होता है, ठीक है। तो इसमें रखोगे तो तुम्हारा W कितना दिया हुआ है? स्मॉल w 2 इंटू लेंथ कितना है? 8² डिवाइड बाई 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 16 किलो न्यूटन मीटर हमारा आ गया
16 किलो न्यूटन हमारा मीटर आ गया, ठीक है। 16 किलो न्यूटन मीटर हमारा एमडी पोर्शन पे आ जाएगा। अब हमारा एमडी पोर्शन पे 16 किलो न्यूटन आया है, क्या आया है? फ्री बेंडिंग मोमेंट आया है। तो मेरा बीम क्या था? बीम मेरा ये है, ठीक है। तो मैं बीम में फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये मेरा बीम था, सिक्स मीटर, 8 मीटर, ठीक है, सब्जेक्टेड टू यूडीएल। इसका प्रोजेक्शन ले लिया हमने। मैं इस पे ड्रॉ करता हूं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस पोर्शन पे कोई यूडीएल, कोई लोड लग रहा है, कोई मोमेंट लग रहा है? हेलो, सर इस पोर्शन पे कोई मोमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये टोटल जीरो हो जाएगा, ए से लेके बी तक हमारा जीरो होगा। बट इस पोर्शन पे हमारा यूडीएल लग रहा है, और यूडीएल लग रहा है, इंटेंसिटी कितना आया है? 16, हाईएस्ट आया है। किस पॉइंट पे जाएगा तुम्हारा? डी पॉइंट पर हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट डी था, तो इसका भी प्रोजेक्शन हम अगर मान लेते हैं, इसका भी प्रोजेक्शन अगर हम मान लेते हैं, तो इस पोर्शन पे हाईएस्ट जाएगा, तो ये पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। और कितना आएगा हमारा? 16 किलो न्यूटन मीटर आएगा। ओके, अब मुझे सेकेंड स्टेप में क्या करना है? स्टेप सेकेंड में क्या? कैलकुलेट कर सपोर्ट मोमेंट कैलकुलेट करना विद टीएमटी। हाँ, टीएमटी सपोर्ट मोमेंट कितना निकला है? सभी को फॉर्मूला मालूम है? मधुसूदन, यस सर। तुम बताओ सपोर्ट रिएक्शन कितना आया? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सो रहे हो बैठ के। निकाल रहे निकाल रहे हो? क्या निकाल रहे हो, बताओ कैसे निकाल रहे हो? थ्री मोमेंट थ्योरम लगा करके। हाँ ठीक है, थ्री मोमेंट थ्योरम सभी को मालूम है क्या होता है? एम कैपिटल एम होगा, ठीक है, कैपिटल एम ए इंटू L1 प्लस 2 इंटू कैपिटल एम बी L1 प्लस L2 प्लस एम सी, ये कैपिटल एम होगा, कैपिटल एम होगा, ठीक, कैपिटल एम सी इंटू L2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 x1 बार डिवाइड बाई L1 प्लस 6A1 A2 x2 डिवाइड बाई L2। अच्छा बाबू, तुम लोग का अभी मीटिंग एंड हो जाएगा, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हेलो, यस सर। तुम लोग का Yes, मीटिंग एंड sir. हो रहा है, तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, तो इसमें सब लोग, तुमको मालूम है कि क्या क्या कहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तब निकाल के बताओ, थोड़ा ध्यान से इसमें देखना, अभी कंफ्यूजन वाला कुछ है ना। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग एक मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लो, ओके। सर ये तो पूरा जीरो हो जाएगा साइड का सर। तो पूरा जीरो हो जाएगा सर, लेफ्ट साइड। जीरो ही नहीं होगा, तुम लोग गलत दिखा रहे हो, जीरो कैसे होगा जीरो? मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लो सभी लोग, ठीक है। हेलो।